हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। जीडीएस के सभी छात्रों के लिए यहाँ पर बम्पर खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि लगातार सभी छात्र यहाँ पर कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट का तो इंतजार आप सभी का खत्म हो गया, समझ लीजिए। आप सभी को यहाँ पर होली का जो गिफ्ट होता है वो यहाँ पर जीडीएस की तरफ से दे दिया गया है। रिजल्ट की ऑफिशियली डेट आ गई है कि कब आखिर आपका रिजल्ट जारी होगा। और आज इसमें इस वीडियो को देखने के बाद ये तो आप एकदम कन्फर्म हो जाएंगे कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं, चाहे वो लिस्ट 4 तक आए या 5 तक आए या 6 तक आए। उन लिस्टों में आपका नाम 100% आएगा ही आएगा, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो। जितना मैं अभी बताऊंगा, जितना कट ऑफ बन रहा है, सभी स्टेट का बताऊंगा, सभी कैटेगरी का बताऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि हमारे स्टेट का नहीं बताया, सभी स्टेट का बताने वाला हूं। और हाँ, चैनल पर आप लोग नए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए अगर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं आपको, जो आप लोग पहली बात एक बार आप सुनिए, जो लगातार आपको बहका रहे हैं यहाँ पर कि ये लीजिए लिंक और ये रिजल्ट आ गया, उस पर विश्वास मत करिए, लिंक पर मत क्लिक करिए। सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आप ऐसे ही किसी लिंक पर मत क्लिक करिए। लिंक उसी पर क्लिक करिए जो आपका जीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सभी को पता है जीडीएस का, ये देखिए जीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट मेरे स्क्रीन पर खुला, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, Indiapost.gds.gov.in, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इसी पर आइए और कहीं से भी रिजल्ट डाउनलोड मत करिए। पहली बात तो कहीं और रिजल्ट आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि रिजल्ट सबसे पहले यहीं पब्लिश होता है, यहाँ से ही उठाकर अपने पास लोग ले जाते हैं, लेकिन रिजल्ट यहीं पब्लिश होता है। तो आप यहीं से रिजल्ट को चेक करिएगा। और हाँ, वो कैसे चेक करना वो तो मैं बताऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। वो तो बात हो गया हाँ कि फर्जी अफवाह से आप दूर रहें। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। पहले थोड़ा आपको कट ऑफ बता देता हूँ, उसके बाद रिजल्ट की एकदम ऑथेंटिक ऑफिशियल एकदम आपको एकदम नोटिस दिखाऊंगा। जीडीएस की तरफ से ही एकदम ऑफिशियल नोटिस निकल कर आई है, रिजल्ट की डेट उनकी तरफ से प्रोवाइड कर दी गई है। और हाँ, यहाँ पर समझिए खुशखबरी ही है आप सभी के लिए, अभी दिखाऊंगा। और थोड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपने कुछ गलती किया तो आपका चाहे जितना नंबर हो, आप जीडीएस से बाहर हो जाएंगे। इवन अगर आपका यहाँ पर 100 नंबर भी, मतलब 100% भी है आज स्कूल में, फिर भी आप जीडीएस से बाहर हो जाएंगे। कैसे बाहर होंगे अभी चलिए दिखाता हूँ, वो गलती मत करिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको अगर कट ऑफ की बात करूँ, हाँ कट ऑफ ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे छात्र, कल आप सभी को पता है कल मैं लाइव था, लगातार बहुत सारे छात्रों ने कमेंट यहाँ पर किया। मैंने सभी का कमेंट का रिप्लाई किया कि आखिर कट ऑफ कि बहुत सारे छात्रों के मन में डाउट था। वही वही सवाल छात्र बार बार पूछ रहे थे, क्योंकि डाउट बहुत भयंकर है, बहुत बड़ा डाउट है। अक्सर कर छात्रों के मन में एक यही वहम समझ ले बना रहा था कि अगर जीडीएस का फॉर्म है तो 90, 98, 99 इतना कट ऑफ जाएगा। अमूमन ये नॉर्मली चीज़ें ऐसे सबकी माइंड होती है, सभी एकदम मेंटालिटी सबकी यही होती है कि इतना कट ऑफ जीडीएस का तो जाता ही है, और वाकई में जाता ही है। लेकिन क्या इतना ही जाता है, इससे कम कभी नहीं होता? होता बिल्कुल होता है। आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जाकर उठाकर देखिए। मैं मानता हूँ 90, 92, 93, 98 ऐसा सीक्वेंस रहता है, लेकिन उसी बीच में आप कभी ध्यान से जाकर देखेंगे तो वहाँ पर 63, 55 ऐसे ऐसे नंबर भी वहाँ पर पड़े रहते हैं। ये बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो एक तो आप पहले ये गांठ बांध लीजिए बात की, जहाँ से आप फिल करते हैं उस हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है, ना कि यहाँ पर पूरा ओवरऑल कट ऑफ बनता है कि सबका पूरा कंबाइंड किया जाएगा, फिर 90 वालों का किया जाएगा, फिर 70 वालों का। अगर ऐसा किया जाए ना तो 90 से नीचे किसी का यहाँ पर अंक का सिलेक्शन ही ना हो, लेकिन सबका होता है। 60%, 50% तक यहाँ पर सिलेक्शन होता है। कैसे से होता है ये सुनिए सबसे पहले ध्यान से, क्योंकि जो आधी जानकारी होती है, आधी जानकारी आप बिल्कुल भी मत लिया करिए। लोग बहुत लोग यही करते हैं कि आधी वीडियो देखकर चले जाते हैं, फिर उनके मन में वहम बना रहता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे और ये डाउट तो क्लियर ही हो जाएगा कि अगर नंबर कम है तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। होगा, पहले ये तो बात पहले सुन लीजिए कि सिलेक्शन होगा। कैसे होगा पहले ये मान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कहीं से फॉर्म फिल किया, एक पर्टिकुलर कई सारे प्रेफरेंस डाले आपने और अपना फॉर्म फिल किया अपने एरिया से, मतलब किसी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस के लिए फॉर्म फिल किया। फॉर्म तो फिल कर दिया आपने, लेकिन हुआ क्या, इसे मान लीजिए आप टोटल 71 लोग हैं, 71 लोग हैं, 70 ये और एक आप ये। अब ये सब आप ही के एरिया से समझ लीजिए फॉर्म फिल किए हैं किसी पर्टिकुलर, जहाँ से आप जो प्रेफरेंस आपने डालना है वही प्रेफरेंस इन सब लोगों ने भी डाला है। हुआ क्या, इन 70 का परसेंट है यहाँ पर 64, आपका कितना है 65 आपका है। तो आपको क्या लगता है कट ऑफ सब 90 जाएगी? नामुमकिन है 90 जाना, 90 जाएगी ही नहीं, कोई सवाल। जब आपका 65 ही है, सबसे ज़्यादा ही है, तो 65 ही तो यहाँ पर कट ऑफ जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, सभी का कलेक्ट किया जाता है सभी डिस्ट्रिक्ट से, फिर उसके बाद कंबाइन करके उस स्टेट का निकाला जाता है। ये पर्टिकुलर नहीं होता कि आप जब रिजल्ट देखते होंगे तो यही 90 देखते होंगे, इसी में डर जाते हैं कि हाँ वो ऑल इंडिया का एक कंबाइन करके निकाला था। ऐसा कुछ नहीं निकाला जाता। आपके अगर कम नंबर है फिर भी आपका यहाँ पर होगा,
होने के दो यहाँ पर कारण हैं। एक तो होता है जो भी मैंने अभी बताया, किसी का आपसे कम है आपके एरिया में और उसने भी आपके जहाँ प्रेफरेंस आपने डालना है वही उसने भी डालना है, तो एक तो ये चांस हो गया। दूसरा चांस क्या होगा, दूसरा चांस ये होता है जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर्म फिल कर दिया यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में या आपके नज़दीकी, क्योंकि लोग छात्र यही करते हैं कि जो हमारे नज़दीक होता है प्रेफरेंस उसी में डाल देते हैं ताकि अगर जॉब भी लग जाए तो हमारे नज़दीक ही रहे। लेकिन कुछ छात्र होते हैं जो यहीं से उठकर इस प्रेफरेंस में यानी उससे जो दूर होता है उस प्रेफरेंस में फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पर छात्र की संख्या भी कम रहती है और वहाँ कट ऑफ भी कम जाती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। कभी कभी आपने अगर रिजल्ट का उसका जो रिजल्ट है जीडीएस का अगर पुराना या प्रीवियस ईयर का आपने कट ऑफ निकाला होगा, कहीं देखे होंगे अगर आप, तो उसमें आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि देखते होंगे कि अगर किसी का 63% है और उसी लिस्ट में उसका नाम है 63% में और आपका यहाँ पर 75% है और फिर भी आपका नाम नहीं है, ये छात्र के मन में डाउट रहता है। क्योंकि वो देखते आपने देखा होगा रिजल्ट में कहीं कहीं 90-95 के बीच में एक 63-62 ऐसे पड़ा रहता है, तो उनका तो 63-62 आ गया लेकिन आपका अगर 75 है तो आपका क्यों नहीं आया, ये डाउट है। तो ये डाउट पहले मैं क्लियर कर दूँ। जिनका 63 का आया उनका मैंने अभी बताया, जहाँ से उन्होंने फॉर्म फिल किया होता, मान लीजिए वहाँ से उन्होंने 101 लोगों ने फॉर्म फिल किया और उन 101 का उन 100 का लोगों का 62 था और इस एक लड़के का यहाँ पर 63 था, तो उसमें में से इसका सिलेक्शन यहाँ पर 63 नंबर हो गया। और जहाँ से आपने फिल किया क्योंकि आपका 75 नंबर था, आप एक हैं जिनका 75 नंबर था और यहाँ पर आप ही के एरिया से 100 लोग और हैं जिनका यहाँ पर 80 नंबर था, तो क्या 80 का ही तो होगा कि आपका 75 का होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, या फिर अगर आपका नंबर ही वाकई में ज़्यादा हो, लगभग मान लीजिए 99-98, तो 99-98 लाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, आप सभी को पता है जब यहाँ पर कोई फॉर्म वार्म निकलता है तो उसमें आधा से ज़्यादा फर्जी बैठ जाते हैं, फर्जी बैठ के जाते हैं, ऐसे ही रैंडमली फॉर्म फिल कर देते हैं, कोई मतलब नहीं रहता। और यहाँ पर बहुत ऐसे होते हैं जो यहाँ पर गलत डाटा दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म में डालना होता है कितना परसेंट आया, ये वो गलत डाटा दे देते हैं और साथ ही यहाँ पर जब वो डीवी के लिए आते हैं उनको एकदम बाहर कर दिया जाता है। यही होता है क्योंकि आप गलत डाटा डालेंगे और डीवी तो आपका करा ही जाएगी ताकि आपके डॉक्यूमेंट चेक किया जा सके कि आखिर कितना नंबर वाकई में आपके बन रहे हैं, पर आप यहाँ एकदम ज़बरदस्ती करके सब काम गड़बड़ कर देते हैं, अपना अंडरस्टैंड फिल कर देते हैं। ये गलतियाँ होती है, इसी वजह से भी आपके कट ऑफ भी कब जाते हैं, जाते क्या है जाएंगे। आप चलिए पहले रिजल्ट की एकदम अपडेट लीजिए, फिर आगे थोड़ी डिटेल क्लियर करता हूँ। लेकिन हाँ, पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि चल एक जो मैं एवरेज बता रहा हूँ ना, इस एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, इससे मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो मैं अभी बताऊंगा उससे कम नहीं होगा कट ऑफ, 100% उससे कम भी होगा कट ऑफ। लेकिन एक एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो उसका चलिए कट ऑफ एक सभी स्टेट का एक एवरेज कट ऑफ बता देता हूँ। और हाँ, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, यूपी, इतने की कट ऑफ अक्सर कर हाई जाती है और हो सकता है इस बार भी इन सभी की कट ऑफ हाई ही जाएगी। तो ये चीज़ें हो गई। लेकिन अब चलिए मैं कट ऑफ आपको एकदम एवरेज कट ऑफ सभी का, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी का बता देता हूँ और सभी स्टेट का समझ लीजिए इसमें कंबाइंड है, इसके आसपास नंबर बन रहे तो आपका 100% हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल की, अगर जनरल के आप कैंडिडेट हैं और आपके हाई स्कूल में 90+ यानी 90 के आसपास हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 90 ही जाएगा, ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई कंफर्म नहीं है, इससे कम भी कट ऑफ रहेगा, 100% रहेगा, इससे कम भी 60 पर भी सिलेक्शन होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि 90 से नीचे सिलेक्शन नहीं होगा, सबका होता है सिलेक्शन। इस बार भी देखिएगा, भी मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट की डेट की कब आएगा, और रिजल्ट इतनी जल्दी आएगा आ जाएगा कि अभी आप देखेंगे तो खुशी से पागल उठेंगे। अभी दिखा रहा हूँ, पहले ये देख लीजिए। फिर उसके बाद अगर ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी के जितने कैंडिडेट है अगर 85 के अराउंड है, आपका 85 के आसपास है तो आप ओबीसी में सेफ हैं। SC ST के अगर बात करूँ यहाँ पर मैं SC ST, तो SC ST की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर 80 के आसपास हैं SC ST में तो आप एकदम सेफ हैं SC ST में। ये चीज़ें हो गई। अब चलिए मैं आपको रिजल्ट की अपडेट दे देता हूँ एकदम ऑफिशियल। देखिए एक नोटिस वायरल हो रही है, इसमें लिखा क्या गया है, लिखा 2 सेकंड यहाँ पर ज़रा मैं आपको क्लियर कर दूँ। इस नोटिस के लिखा गया, द मैटर हैज़ बीन एक्सटेंड एंड द कंप्यूटर एंड अथॉरिटी हैज़ बीन अप्रूव्ड द रिजल्ट शेड्यूल 1/2023 जनवरी में बी डिक्लेयर्ड ऑन 6/3/2023। 6 मार्च की डेट यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। और एक बात दी सुनिए, इन वन गो, मतलब समझ रहे हैं, सभी का एक साथ रिजल्ट, सभी का रिजल्ट एकदम एक साथ यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात कही है। और जो डेट रखी गई है वो यहाँ पर 6 मार्च। शायद आपको अगर याद नहीं होगा तो कल मैंने जो लाइव किया था उसमें ही आपको बताया था कि आपका रिजल्ट होली से पहले ही आएगा। कल ही मैंने, अगर कल का वीडियो नहीं देखा जाकर देख लीजिए, सेम यही वर्ड बोला हूँ कि होली से पहले रिजल्ट आएगा। और नोटिस भी अब आप देख सकते हैं डिक्लेयर्ड ऑन
6/3/2023, 6 तारीख की डेट यहाँ पर प्रोवाइड की है। लेकिन एक बात यहाँ पर डाउटेबल है, देखिए यहाँ पर लिखा है मे बी, मतलब शायद। मे बी का मतलब यहाँ पर शायद डिक्लेयर, मतलब लगभग आप अनुमान मान के चलिए 6 नहीं तो 7, होली से पहले ही आपका 8 को होली है। वैसे होली में भी डाउट है इस बार कि होली कब है। चलिए कमेंट कर दीजिएगा सब लोग, देखते हैं कौन कहाँ पर होली किस तारीख को मनाता है। अगर होली ज़रूर कमेंट करिएगा, और बाकी चीज़ें तो आप क्वेरी अपनी पूछेगा, लेकिन होली की डेट कमेंट करिएगा। वैसे तो मेरी तरफ से 8 को होली है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। 6 को यहाँ पर मे भी लिखा गया है, लेकिन 7 तक आपका रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब चलिए एक मैसेज देख लीजिए ना। अब यहाँ ज़रा आप एक मैसेज देखिए। इस मैसेज को आप सभी को पहले बता दूँ जानकारी, जब आपका GDS का रिजल्ट आता है तो इसमें अगर इस टाइप का मैसेज आपको यहाँ पर भेजा जाता है GDS की तरफ से। देखिए लिखा क्या गया, पहले एक बार ध्यान से सुनिए। यहाँ पर इस टाइप का आपको मैसेज भेजा जाता है, लिखा है डियर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना, यू आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एंगेजमेंट एज GDS, प्लीज अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड विथ SB। ये तो जहाँ एड्रेस का नाम है, साथ ही यहाँ पर ये देखिए, लेकिन ये डेट 2022 की है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप का मैसेज आता है, आया है ये नहीं बता रहा हूँ, इस टाइप का मैसेज आता है। तो ऐसे अगर कोई मैसेज आए तो एकदम ध्यान से उसको देखिएगा। और हाँ, जो भी आपने यहाँ पर फॉर्म फिल करते समय यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID डाली थी, दोनों को चालू करके रखिए। कभी किसी भी वक्त आपके पास खुशखबरी आ सकती है और यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, थोड़ा दिखा दूँ थोड़ा। देखिए GDS की तरफ से यहाँ पर एक नोटिस भी भेजी जाती है, अगर आपको यहाँ पर फ्रॉड करते हैं तो आपको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपका 100% आपने फिल किया, 100 क्या 99 फिल किया, और डॉक्यूमेंट यानी DV के लिए आपको बुलाया गया तो आपका 60% ही निकला। तो ऐसे में क्या कहा जाता है, ये देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन इतना 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 नंबर फाउंड इनकरेक्ट ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय ST धनबाद। ये तो लिखा गया है। और यहाँ पर द रीजन ऑफ सेकेंडली बोर्ड, मतलब यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया गया। डॉक्यूमेंट इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि आपने जो ऑथेंटिक वहाँ पर नंबर डाले थे फॉर्म में, और आपके जो रियल नंबर है ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना सब होने के बाद डॉक्यूमेंट में एकदम बाहर कर दिए जाओगे। तो ऐसा काम तो बिल्कुल भी मत करना। तो उम्मीद है पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।